जी हाँ, स्वागत है आप सभी का। तो हम चर्चा करेंगे फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, फुटबॉल खेल में हेड पास के समय शरीर के विभिन्न भाग के मांसपेशियों द्वारा इनमें से कौन गतिविधि मूवमेंट प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लेक्शन एक्सटेंशन। जी हाँ, फुटबॉल के खेल में हेड पास के समय शरीर के विभिन्न भाग की मांसपेशियों द्वारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन गतिविधि प्रदर्शित की जाती है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस खेल में खेलते समय कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता? चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या होगा? फुटबॉल। जी हाँ, वॉलीबॉल में रेस्ट के लिए टाइम आउट का समय 30 सेकेंड होता है, जबकि बास्केटबॉल में टाइम आउट की जो समय होती है वो 1 मिनट की होती है, लेकिन फुटबॉल में टाइम आउट नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। सॉकर खेल में टीम द्वारा कितने टाइम आउट लिया जा सकता है? तो सॉकर खेल में टीम द्वारा एक भी टाइम आउट नहीं लिया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा सही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। फुटबॉल खेल के प्रारंभ में कब गेंद खेल में यानी प्ले इन होता है? चार ऑप्शन दिया गया, चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? गेंद के अपने परिध भर दूर आगे जाने पर खेल जो है प्ले इन होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। जी हाँ, रोड गुल्लिट शब्द का किस खेल से संबंध है? तो ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या होगा? फुटबॉल। रोड गुल्लिट शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित है। रोड गुल्लिट नीदरलैंड के एक महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन सा फुटबॉल क्लब सबसे पुराना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेफील्ड फुटबॉल क्लब। ये सबसे पुराना है और पुराना फुटबॉल क्लब शेफील्ड क्लब जो है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1857 ईस्वी को हुई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जी हाँ, भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब है, इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डलहौजी क्लब। भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? डलहौजी क्लब। इससे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जी हाँ, डलहौजी एथलेटिक क्लब की स्थापना वर्ष 1880 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई थी। इसे भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब माना जाता है। मोहन बागान एथलेटिक क्लब की स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी। फुटबॉल खेल विशेषज्ञों के विचार से फुटबॉल रोम का एक प्रसिद्ध खेल था, लेकिन आधुनिक फुटबॉल इंग्लैंड में ही विकसित हुआ। वर्ष 1904 में फीफा यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का गठन किया गया। तो फीफा का गठन किस वर्ष हुआ? 1904 में हुआ। और वर्ष 1930 में फुटबॉल का विश्व कप शुरू हुआ। तो फुटबॉल का विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ? 1930 में। और 1951 में फुटबॉल को एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया। 1951 के एशियाई खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। वर्ष 1956 के ओलंपिक खेलों में भारत एशिया का पहला ऐसा देश था जो फुटबॉल की प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक पहुंचा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1904। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा का गठन 1904 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो डूरंड कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जी हाँ,
डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। और फुटबॉल के अन्य महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है चकोला गोल्ड ट्रॉफी और फीफा विश्व कप, मार्डेका कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, फेडरेशन कप, नेहरू कप, वीसी राय ट्रॉफी। इसके अलावा सुब्रत कप, अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप और एशिया कप, IFA शील्ड और DCM कप, सैफ कप, कोपा कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। जी हाँ, नेहरू कप जुड़ा हुआ है, किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से। नेहरू कप किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। जी हाँ, चकोला गोल्ड ट्रॉफी संबंधित है किससे? फुटबॉल से। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो कोपा कप किस खेल से संबंधित है? ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी एक बार देख लीजिए। DCM कप संबंधित है किससे? फुटबॉल से संबंधित है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। जी हाँ, फुटबॉल यानी सॉकर के खेल में पेनाल्टी किक लेने का स्थान गोल से कितने यार्ड की दूरी पर होता है? ऑप्शन से 12, 8, 10, 16, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें चारों में सही उत्तर चुन के बताना है। इसमें सही उत्तर होगा 12। जी हाँ, और भी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। फुटबॉल के खेल में पेनाल्टी किक लेने का स्थान गोल लाइन से 12 गज यानी कि लगभग 11 मीटर की दूरी पर होता है। पेनाल्टी किक, फ्री किक, गोल किक, कॉर्नर किक, ये जो शब्दावलियां हैं ये फुटबॉल से संबंधित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। पेनाल्टी किक किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी किक फुटबॉल से संबंधित है। और बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, स्ट्राइकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चारों ऑप्शन फटाफट पढ़ लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल मैच में एक रेफरी द्वारा निर्णय होता है। और भी बात करें इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, तो फुटबॉल मैच में निरीक्षण करने वाले अधिकारियों में एक रेफरी, 2 लाइनमैन तथा एक टेबल अधिकारी होता है। फुटबॉल मैच में निर्णय रेफरी द्वारा होता है। फुटबॉल मैच का समय 45-45 के 2 अर्ध तथा मैच में मध्यांतर अधिकतम 15 मिनट का हो सकता है। गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट तथा गोल पोस्ट की चौड़ाई 24 फीट होती है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता है तो रेफरी निम्न में से किसके द्वारा मैच का फैसला करवाता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पेनाल्टी किक के द्वारा। जी हाँ, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। निर्णायक पेनाल्टी किक सामान्य अवधि के पश्चात 5 से 15 मिनट के अतिरिक्त खेल खेले जाने पर भी मैच बराबर रहे तो ग्रंथ यानी टाई हटाने के लिए टीमों को 5-5 पेनाल्टी किक दिए जाते हैं। ये क्रम तब तक जारी रखा जाता है तब तक ग्रंथि ना टूटे, तब तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। जी हाँ, 27 जो क्वेश्चंस है थोड़ा सा विवादित है, इसलिए इसका डिटेल्स क्या है, विस्तृत क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। जी हाँ, फीफा के अनुसार आधिकारिक प्रतियोगिता में फुटबॉल की टीम के लिए खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है और अधिकतम 5 स्थानापन्न खिलाड़ी प्रयुक्त हो सकते हैं। हालांकि नए नियम के अनुसार 3 से 12 स्थानापन्न खिलाड़ी नामित किए जा सकते हैं। तो जो नियम है ये परिवर्तित होते रहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इसको जरूर पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 28 देखिएगा, फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर हो जाएगा 90 मिनट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। जी हाँ, फुटबॉल के खेल में कितने नियम होते हैं? 14, 17, 18, 11, ये 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही टिक करना आपको। तो 17। फुटबॉल के खेल में कितने नियम होते हैं? 17 नियम होते हैं। 17 नियम कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, 17 नियम आप पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। जी हाँ, आपने खूब तैयारी किया तो लगातार आप भी गेस करते रहिए, देखिए आपका कितना सही हो रहा है। किस खेल के खिलाड़ी द्वारा सिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? फुटबॉल।
जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 31 जी। फुटबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? तो ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा 396 ग्राम से 453 ग्राम। ये फुटबॉल गेंद का वजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फिर क्वेश्चन वही है, फुटबॉल का वजन कितना होता है? फिर से गेस करें तो 32 का कौन सा उत्तर सही होगा? 396 ग्राम से 453 ग्राम, यानी 32 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, जी हाँ, महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना किस देश का है? इटली, अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। जी हाँ, और भी इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का जन्म अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में लानूस नामक शहर में 30 अक्टूबर 1960 ईस्वी को हुआ था। फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार के लिए उन्हें इंटरनेट मतदान में पहला स्थान मिला और उन्होंने पेले के साथ पुरस्कार में साझेदारी की। वह नवंबर 2008 में अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रमुख कोच भी बने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है। विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना संबंधित हैं किस देश से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना। जी हाँ, 34 का बी ऑप्शन सही होगा। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, तो 35 क्वेश्चन जो है थोड़ा विवादित है, इसका डिटेल्स देख लेते हैं इसमें क्या है। जी हाँ, फीफा के नियमों के अनुसार फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय विपक्षी खिलाड़ी 2 मीटर यानी 2.2 गज की दूरी पर खड़े होंगे। वर्ष 1904 में फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का गठन किया गया। तो फीफा का गठन किस वर्ष हुआ? 1904 ईस्वी में किया गया। तो लगातार अभ्यास बहुत जरूरी है, अभ्यास करने से कई चीजें बिल्कुल गलत नहीं होंगी। 36 देखिएगा प्रश्न नंबर, फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती है? ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर ढूंढना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनजाने में बॉल हाथ से छूने पर फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक नहीं दी जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। जी हाँ, किस देश ने विश्व कप फुटबॉल में सबसे अधिक बार जीता है? तो विश्व कप का फुटबॉल जो है किस देश ने सबसे अधिक बार जीता है? चार ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील। इससे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक किसने जीता, कब जीता, पूरा एक बार ये चार्ट देख लेते हैं। 1930 में उरुग्वे ने विश्व कप फुटबॉल जीता था, 1934 में इटली, 1938 में इटली, 1950 में उरुग्वे, 1954 में जर्मनी, 1958 में ब्राजील, 1962 में ब्राजील। इसके अलावा ये पूरा एक बार जरूर देख लीजिए, एक बार याद कर लीजिए। इसके अलावा 1966 में इंग्लैंड, 1970 में ब्राजील, 1974 में जर्मनी, 1978 में अर्जेंटीना, 1982 में इटली, 1986 में अर्जेंटीना और 1990 में जर्मनी, 1994 में ब्राजील और 1998 में फ्रांस और 2002 में ब्राजील। इसके अलावा और भी चीज़ें देख लीजिए। 2002 के बाद 2006 में इटली, 2010 में स्पेन और 2014 में जर्मनी और 2018 में फ्रांस ने विश्व कप फुटबॉल जीता है। ब्राजील ने सर्वाधिक फुटबॉल 5 बार विश्व कप जीता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 38 की। जी हाँ, फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? चार ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2.44 मीटर। फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई 2.44 मीटर होती है। फुटबॉल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की जो ऊंचाई होती है वो 8 फीट या फिर 2.44 मीटर एवं गोल पोस्ट की सतह या आधार की जो माप होती है वो 24 फीट या 7.32 मीटर होती है। गोल पोस्ट 2 रंगों से रंगा होता है, एक सफेद और एक काला। और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, फुटबॉल के मैदान की जो लंबाई होती है वो 100 से 130 गज होती है और फुटबॉल के मैदान की चौड़ाई कितनी होती है? 50 से 100 गज होती है और फुटबॉल के मैदान का आकार आयताकार होता है। और वही बात करें अंतर्राष्ट्रीय मैचों में मैदान की जो माप होती है अधिकतम 110 मीटर गुणे 75 मीटर यानी कि 120 गज गुणे 80 गज, 120 मीटर लंबा और 80 गज चौड़ा तथा न्यूनतम 100 मीटर गुणे 64 मीटर और 110 गुणे 70 गज होता है।
और भी बात करें फुटबॉल से संबंधित, जी हाँ, फुटबॉल की जो परिध होती है वो 27 से 28 इंच की होती है। फुटबॉल का भार कितना होता है? 396 से 453 ग्राम का होता है। और फुटबॉल टीम के लिए खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 39। जी, फुटबॉल में आप गोल पोस्ट का रंग कैसा देखते हैं, कैसा रंग होता है? तो 39 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सफेद। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, आप भी लगातार गेस करते रहिए। फुटबॉल खेल में मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 से 120 मीटर। फुटबॉल खेल में मैदान की जो लंबाई होती है 90 से 120 मीटर होती है, यानी 40 का पहला ऑप्शन सही है। और फुटबॉल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, फुटबॉल खेल के मैदान की जो लंबाई होती है वो 90 से 120 मीटर, अगर गज की बात करें तो 100 से 130 गज की, तथा चौड़ाई की बात करें तो 45 से 90 मीटर, अगर गज में बात करें चौड़ाई की तो 50 से 100 गज के मध्य होती है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लंबाई 100 से 110 मीटर, अगर गज में बात करें तो 110 से 120 गज, तथा चौड़ाई की बात करें तो 64 से 75 मीटर, अगर गज की बात करें तो 70 से 80 गज होती है। गोल पोस्ट की जो ऊंचाई होती है वो 8 फीट, और मीटर में बात करें तो 2.44 मीटर, और चौड़ाई की बात करें तो 8 गज यानी कि 7.32 मीटर होती है। और फुटबॉल का मैदान जो होता है वो आयताकार होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। पहले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, हॉकी का, फुटबॉल का, बास्केटबॉल का या वॉलीबॉल का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल का। जी हाँ, और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, फुटबॉल के कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम देखिएगा। पहले ब्राजील से संबंधित है, रोनाल्डो ब्राजील से, लियोनेल मैसी अर्जेंटीना से, मैराडोना अर्जेंटीना, डेविड बेकहम इंग्लैंड और जिडान फ्रांस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं फुटबॉल से संबंधित, तो कई बार यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। जी हाँ, फुटबॉल में ब्राजील के लिए पेले ने कितनी बार खेला है? तो यहाँ पर ये उत्तर क्या सही होगा? तो फुटबॉल में ब्राजील के लिए पेले ने कितनी बार खेला? 111 बार, पहला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ब्राजील की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की ओर से पेले 111 मैच खेले हैं, जिसमें इन्होंने 97 गोल किया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 43 की। तो 43 थोड़ा सा विवादित है, देख लेते हैं इसका विस्तृत क्या होगा। जी हाँ, वर्ष 1930 से प्रारंभ हुए वर्ल्ड कप सॉकर चैंपियनशिप फीफा वर्ल्ड कप में अब तक सर्वाधिक 5 बार ब्राजील, 2 बार उरुग्वे और इटली 4 बार, जर्मनी 4 बार, इंग्लैंड 1 बार, अर्जेंटीना 2 बार, फ्रांस 2 बार तथा स्पेन 1 बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। जी हाँ, 44 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन पेले के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शंस में से इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करें कि ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी पेले का जो वास्तविक नाम है एडसन आरांटेस डे नासिमेंटो, ये है पेले का वास्तविक नाम। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। जी हाँ, वेम्बली स्टेडियम लंदन जुड़ा हुआ है क्रिकेट से, गोल्फ से, बेसबॉल से या फुटबॉल से? तो वेम्बली स्टेडियम जो लंदन है वो फुटबॉल स्टेडियम है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? फुटबॉल, ये ऑप्शन डी सही होगा। तो वेम्बली स्टेडियम जो लंदन में स्थित है फुटबॉल स्टेडियम है, इसकी क्षमता 90,000 है। वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में इस स्टेडियम में फुटबॉल मैचों की मेजबानी की थी। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें। जी हाँ, फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को चेतावनी हेतु दिखाया जाने वाला कार्ड कौन सा? लाल, हरा, पीला, सफेद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीला। फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को चेतावनी हेतु जो पीला कार्ड दिखाया जाता है, प्रथम बार रेफरी द्वारा यही कार्ड दिखाया जाता है। इस बात को इंगित करता है कि आधिकारिक तौर पर खिलाड़ी को आगाह कर दिया गया है। इसके बाद खिलाड़ी का विवरण एक छोटे से नोटबुक पर दर्ज कर लिया जाता है। ऐसे खिलाड़ी जिसे एक बार पीला कार्ड दिखाया गया हो वह खेल जारी रख सकता है, किंतु दोबारा ऐसा होने पर उसे खेल से वंचित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने किस देश को हराकर फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? जापान, अमेरिका, ईरान और श्रीलंका, ये 4 ऑप्शन दिया गया है।
चारों में से सही उत्तर आपको चुन के बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान। जी हाँ, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 4 से 11 मार्च 1951 के मध्य नई दिल्ली, भारत में संपन्न हुआ। इन खेलों में 11 देशों के 489 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। इन खेलों में भारत ने ईरान को 1-0 से पराजित करके फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। जी हाँ, ऑफ साइड नियम किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर हैंडबॉल? इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, ऑफ साइड नियम फुटबॉल खेल से संबंधित है और यह विश्व का सबसे प्रसिद्ध खेल है, जो विश्व के सबसे ज्यादा देशों के मध्य खेला जाता है। इसका नियंत्रण जो है फीफा द्वारा किया जाता है। ऑफ साइड नियम के अनुसार आगे का खिलाड़ी गेंद के बिना दूसरे बचाव खिलाड़ी के आगे नहीं जा सकता है। अगर कोई खिलाड़ी सभी विपक्षी खिलाड़ियों से आगे निकल आए और गेंद उसको पास की जाए तो उसे ऑफ साइड करार दिया जाता है। तो और भी आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अगर आपने खूब अच्छी तैयारी किया तो इसका उत्तर बताते चलिए। जी हाँ, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में से सही उत्तर हो जाएगा पीके बनर्जी। जी हाँ, और बात करें इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम फुटबॉल खिलाड़ी कौन थे? पीके बनर्जी थे और उन्हें ये पुरस्कार 1961 में प्रदान किया गया। वर्ष 1962 एवं 1963 में ये पुरस्कार क्रमशः तुलसी बलराम एवं चुन्नी गोस्वामी को दिया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। निम्नलिखित में से किस देश के विरुद्ध माराडोना ने शतक का गोल किया था? जी हाँ, ब्राजील, जर्मनी, इटली या इंग्लैंड? 4 ऑप्शन दिए, इसमें सही उत्तर इंग्लैंड। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना ने 22 जून 1986 को खेले गए विश्व कप फुटबॉल मैच के क्वार्टर फाइनल में अपना 100वां गोल इंग्लैंड के विरुद्ध किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 51। 2014 वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी को एडिडास गोल्डन बॉल फुटबॉल से सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए, जेम्स रोड्रिग्स, रोनाल्डो, डियागो फॉर्लान या फिर लियोनेल मेसी? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर आपको चुन के बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लियोनेल मेसी। जी हाँ, इससे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जी हाँ, 2014 फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल विश्व कप में गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को तथा गोल्डन बूट पुरस्कार जेम्स रोड्रिगेज स्पेन को प्रदान किया गया था। वर्ष 2018 फीफा फुटबॉल विश्व कप में गोल्डन बॉल लुका मॉड्रिक क्रोएशिया के और सिल्वर बॉल एडन हैजार्ड बेल्जियम के तथा ब्रॉन्ज बॉल एंटोनी ग्रीजमैन फ्रांस को प्रदान की गई, जबकि गोल्डन बूट पुरस्कार हैरी केन इंग्लैंड को प्रदान की गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। जी हाँ, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी जानकारियां। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।